हाय एवरीवन। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मिरर इमेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जनरली इस परीक्षा में मिरर इमेज से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आते हैं जो कि या तो दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब पर आधारित होते हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मान लीजिए यदि हमारे पास एक मिरर है ऐसे, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सिंबल इस प्रकार बना है, तो मिरर इमेज में इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन जाता है। अर्थात जो दाहिना सिरा होता है वो इसका बायां सिरा हो जाता है और मिरर के पास वाली ऑब्जेक्ट मिरर के पास ही बनती है। आइए अब कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ कैपिटल लेटर्स के बारे में दिया गया है। जैसे मिरर इमेज में कैपिटल लेटर ए का ए ही बनता है, बी का थोड़ा इन्वर्ट होता है, सी, क्योंकि देखिए मिरर इमेज अगर ऐसे रहे तो सी का जो मुंह खुला हुआ है वो इस तरफ खुला है तो मिरर में इस तरफ खुल जाता है। इसी प्रकार डी में ये जो उभार होता है वो मिरर की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली ई एफ का भी ऐसे ही हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे एच आई ये दोनों हैं लेटर, और ये आपका ओ एम टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जो लेटर हैं इनका मिरर इमेज सेम ही रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल लेटर्स में। इसमें देखिए ए का मिरर इमेज इस प्रकार हो जाता है, बी का मिरर इमेज डी बन जाता है, सी का चूँकि कर्व जिस तरफ रहता है उसी तरफ हो जाता है, डी आपका बी हो जाता है। इसी प्रकार बाकी सारे लेटर भी हो जाते हैं। फिर आई बिना किसी रिप्लेसमेंट के आई ही रहता है, एल आपका बिना रिप्लेसमेंट के एल ही रहता है, ओ आपका सेम ही रहता है। फिर यू वी डब्ल्यू और एक्स इनका भी कोई चेंज नहीं होता है। बाकी इनके अतिरिक्त बाकी लेटर का दायां वाला सिरा बायां हो जाता है और बायां वाला सिरा दाहिना हो जाता है। चलिए अब लेटर्स के बारे में देखते हैं, नंबर्स के बारे में। तो इसमें देखिए 1 का ये सिरा मिरर के सामने, ये वाला सिरा चूँकि दर्पण से दूर होता है तो ये मिरर इमेज में ये भी दर्पण से दूर हो जाता है। इसी प्रकार 2 में ये सिरा दर्पण के पास आता है तो मिरर इमेज में भी ये दर्पण के पास आ जाता है। फिर देखिए 3 में इसका मुँह दर्पण से दूर खुला रहता है तो इसमें भी मिरर में भी ये दूर खुल जाता है। सिमिलरली 4 जो है इसका देखिए ये पूंछ मिरर में भी इधर इस तरफ हो जाता है तो इस प्रकार ये संरचना हो जाती है। इसमें केवल 8 ऐसा नंबर है जिसका मिरर इमेज सेम रहता है। आइए अब इसी पे आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इसमें देखिए सबसे पहले चूँकि हमने कॉन्सेप्ट में देखा W का मिरर इमेज सेम ही रहता है, और चूँकि ये मिरर से W दूर है तो इसका इमेज भी दूर बनेगा मिरर से। उसके बाद E, क्योंकि हम जानते हैं मिरर इमेज में E का कुछ इस तरीके से शेप हो जाता है, तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। देखिए यहाँ पर E का ऑप्शन डी में वैसे ही लिख दिया है तो ये ऑप्शन गलत है। फिर बाकी ऑप्शंस में देखिए W का चूँकि मिरर इमेज हम जानते हैं W ही बनता है तो इसमें देखिए W को रिवर्ट कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए C और A बचा। अब यहाँ देखते हैं T का चूँकि हमने देखा ऊपर कॉन्सेप्ट में कि T का इमेज मिरर इमेज सेम ही रहता है। इसमें देखिए A ऑप्शन में T को उलट दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ देखिए नेशनल, तो इसमें देखिए मिरर इमेज में L चूँकि मिरर से नज़दीक है तो ये रिवर्टेड L मिरर से नज़दीक बनेगा। तो देखिए इसमें सीधा L रखा तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और बाकी सब में L हमारा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर देखते हैं N हम जानते हैं कि N कुछ इस प्रकार बनता है मिरर इमेज में, इस प्रकार। तो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन में N उसी प्रकार बना हुआ। इसमें देखिए T इसमें देखिए T क्योंकि मिरर इमेज में सेम रहता है, इसमें देखिए रिवर्ट कर दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें देखिए N C ऑप्शन में
एन को उसी प्रकार रख दिया है, जबकि ये एन रिवर्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए रीजनिंग में, तो मान लीजिए यदि मिरर हमारा ये है, तो इसमें क्या है, जी मिरर के पास है, तो जी हमारा मिरर के पास ही बनेगा। तो इसमें देखिए आर का यूज़ किया है, तो ये दोनों गलत हो गए। बाकी बचा बी और डी। तो इसमें देखिए जी का कुछ ऐसे बनता है, जी हो गया। फिर एन का हम देखे हैं कि एन का ऐसे बन जाता है, फिर आई वैसे ही रहता है। उसके बाद इसमें देखिए डी ऑप्शन में इसमें एस को सीधे लिख दिया है, लेकिन एस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं। इसमें देखिए मिरर इमेज अगर यहाँ देखना है तो दो मिरर के पास है, तो इसका इमेज भी कुछ इस प्रकार से दो। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी और डी में ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें देखिए वन लास्ट में है, लेकिन वन यहाँ है, लेकिन और ये शुरुआत में ए है, तो यहाँ तो गलत कर दिया है। फिर डी देखा हमने, तो डी में देखिए यहाँ उल्टा वन कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी बचा ए और बी। तो ए में देख रहे हैं कि ए मिरर से दूर है, तो ए यहाँ सीधे ही लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा बचा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के प्रॉब्लम में जनरली देखते हैं कि जो मान लीजिए यहाँ मिरर रखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि दर्पण में ये वाला जो फिगर है ये दर्पण से पास बन जाएगा, अर्थात ये वाला हिस्सा ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। तो ऐसा जिस फिगर में होगा, तो ऑप्शन डी हम देख रहे हैं ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये मिरर के, मान लीजिए मिरर यहाँ रखा हुआ है, तो इसमें ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये हिस्सा देख रहे हैं कि ये, तो इसका इन्वर्जन होगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं इन ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसका मिरर इमेज वैसे ही बन रहा है। फिर इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, तो इसमें देखिए क्यूब जो है वो कुछ ट्विस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिरर इमेज में क्या होगा कि ये राइट हैंड साइड में ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ही ट्विस्ट है क्यूब, तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखते हैं सी और डी ऑप्शन में। इसमें देखिए ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो है मिरर इमेज में सेम ट्रायंगल ही रहेगा। इसमें देखिए ऑप्शन डी में क्या किया है कि ट्रायंगल को इन्वर्ट कर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, घड़ी वाले इमेज को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये बीच से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें देखिए 12 और 6 पे जब डिवाइड हमने कर दिया, तो जो सुई जितना दूर होगी इन दोनों से, वो दूसरे इमेज में उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ चूँकि घड़ी इससे 6 से एक दूरी पे है, एक कोना, तो ये अर्थात 1 और 2 के बीच में है। तो इसी प्रकार ये मिरर इमेज में यहाँ से दाहिने साइड में 1 और 2 के बीच में हो जाएगी, तो यहाँ कहीं ये घंटे वाली सुई हो जाएगी। अब ये देख रहे हैं इन दोनों ऑप्शन में नहीं ऐसा है, बचा हमारा ऑप्शन सी और डी। तो इसमें देख रहे हैं सी में देखिए, क्योंकि घड़ी हमारी 1 और 2 खाने में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन सी में 2 और 3 खाने में कर दिया है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए घड़ी में समय दिया हो, उसका दर्पण में समय पूछे, तो इसमें क्या करते हैं 11:60 में से जो भी समय रहता है उसको हम घटा देते हैं, तो वो जो हमारा उत्तर हो जाता है वो दर्पण में घड़ी में जितना समय हो रहा होगा वो ज्ञात हो जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, एम और एन पॉइंट पे ये दर्पण रखा हुआ और पूछ रहा है कि ये इसका इमेज क्या होगा मिरर में। तो जब भी हम कोई भी दर्पण ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रख देते हैं, तो वो हमेशा जल प्रतिबिंब की तरह काम करने लगता है, वाटर इमेज की तरह काम करने लगता है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो नीचे की वस्तु होती है वो नीचे पास हो जाती है, मतलब कि जो पास वाली चीज़, दर्पण के पास वाली चीज़ होती है वो दर्पण के पास ही रह जाती है, और दाहिना सिरा दाहिना ही रह जाता है, बायां सिरा बायां ही रह जाता है, और जो दूर होती है दर्पण से वो दर्पण से दूर हो जाती है। तो इसमें देखिए
बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें देखिए ये गोला जो है ये यहाँ बाएं साइड में है और फिगर ए में ऑप्शन में ये हमारा क्या किया है, इसको राइट साइड में कर दिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर बी में देखिए ये ट्विस्ट कर दिया है, मोड़ दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर सी में देखिए क्या है कि ये वाला सिरा मिरर से दूर चला गया है। अब बाकी ये सिरा कुछ यहीं पर है और बाकी ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इसमें देखिए इस प्रॉब्लम में क्या किया है कि ये दर्पण हमारा नीचे की साइड में रख दिया है, तो नीचे की साइड में जब भी दर्पण रहेगा तो ये जल प्रतिबिंब की भांति काम करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये यम का जो ये सिरा है ये उल्टा होते हुए कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं इन सब ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ए और बी में, सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जाना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।